हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने हमें दिया है। रविवार है ना, इसलिए चर्च जाना है, उनके वचनों को सुनना है, उनकी आराधना हमें करनी है। गीतों के द्वारा हमें उनकी स्तुति आराधना करनी है। प्रभु के सेवकों द्वारा प्रभु के वचनों को हमें सुनना है। संगी विश्वासियों के साथ मिलकर हमें आनंद मनाना है। प्रभु यीशु के लहू से धुले गए हम सभी उनमें भाई और बहन हैं, और प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम एक दूसरे की भलाई करें, प्रभु का प्रेम दिखाएं और फल लाएं। प्रभु का वचन हमें बताता है। आइए चर्च जाने से पहले छोटा सा मनन। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज सुबह एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा आप हमसे बात करें। प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने में आप हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। चारों तरफ क्रिसमस की धूम मची हुई है। अब हम क्रिसमस से ज्यादा दूर भी नहीं है कि नहीं? वास्तव में यदि देखा जाए 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ था। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा, और यह सच्चाई है। जो अनजाने हैं, जिन्हें नहीं पता, वे 25 दिसंबर को ही यीशु का जन्म हुआ है कहकर वाद विवाद करते हैं, लेकिन उसका कोई सबूत मौजूद नहीं। लेकिन आदि कलीसिया में बिशप्स और फादर्स वगैरह जो मौजूद थे, कई सारे यूनानी लोग और तमाम अन्य लोग जब प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लाते हैं, अरे जब हम हमारे धर्म को मानते थे इतने सारे त्योहार होते थे, यहां तो एक भी त्योहार नहीं है कहकर जब पूछने लगे, तो 25 दिसंबर को सन गॉड का कोई त्योहार मनाया जाता था। तो इस दिन को ही तुम भी अपना त्योहार मना लेना। यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में तुम इसे मना लेना। तो इसी तरह इसका आरंभ हुआ था। जन्म दिनांक के तो सबूत नहीं हैं, पर मसीह यीशु के जन्म के कई सबूत हैं। जन्म के दौरान स्टार दिखा, इसलिए हम घर पे स्टार लगाते हैं, है ना? प्रभु यीशु वे जब इस संसार में आए, उन्होंने हमें कुछ शिक्षाएं दी। हमें सिखाया कि हम जगत की ज्योति हैं। मैं जगत की ज्योति हूं और तुम्हें मेरा अनुकरण करना है और मेरी ज्योति में चलना है और प्रकाश बनना है। तो इस प्रकार से ये कैंडल वगैरह जलाना, ये सब उनका रूपक है। अब क्रिसमस फादर के विषय बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा गया। यह सत्य है। सेंट निकोलस नामक एक आत्मिक व्यक्ति हुआ करता था। इसके माँ बाप इसके लिए काफी धन संपत्ति छोड़ गए। इसने क्या किया? उस सारे धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो यह व्यक्ति बच्चों से बहुत प्रेम करता था, और यदि वे बच्चे उन्हें जो चाहिए कागज पर लिखकर एक खंबे पर बांधें, सुबह होने तक ये चॉकलेट या खिलौने वगैरह उन बच्चों के लिए वो वहां पे रख देता था। बच्चे मानते थे कि यह प्रभु ने दिया है और वे काफी खुश होते थे, लेकिन बाद में पता चला कि यह उससे ने किया। तब से यह भी एक रिवाज की तरह चलता आ रहा है। यदि वाकई में देखा जाए तो क्रिसमस फादर त्याग की निशानी है, लेकिन आजकल उन्हें हंसी मजाक के लिए कॉमेडियन की तरह प्रस्तुत किया जाता है, डांस वगैरह करने के लिए। यह सब बिल्कुल सही नहीं है। एक बात स्पष्ट है, क्रिसमस में हमें क्या नजर आता है? आराधना। जब मरियम जो है, गब्रिएल स्वर्गदूत के द्वारा यह संदेश सुनती है कि वो शीघ्र गर्भवती होगी, संसार के उद्धारकर्ता को मैं अपनी कोख में रखूंगी। जब उसे यह पता चलता है, उसने कैसे परमेश्वर को महिमित किया, कैसे उनकी आराधना की। लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में आप यह देख पाएंगे। आइए हम मिलकर वहां से कुछ वचनों को पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय 46वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। लूका 1 उसका 46 से। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है
और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उन शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उनका नाम पवित्र है और उनकी दया उन पर जो उनसे डरते हैं पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। उन्होंने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। प्रभु में वो आनंद मना रही है, इस दीन पर, इस दासी पर कह रही है। अपने आप को प्रभु की मां कहते हुए अपना बड़कपन नहीं दिखा रही, क्योंकि उन्होंने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, कहते हुए वो प्रभु की आराधना करती है। जरा अपने बारे में सोच करके देखिए, हमें प्रभु की कितनी अधिक आराधना करनी चाहिए। प्रभु, आपने मुझे उद्धार दिया है, एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं। कई लोगों को आज तक भी यह सुसमाचार नहीं पता, लेकिन मुझे आपने अनुग्रह दिया कि मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकूं। हर रोज अपने जीवन में आपके उद्धार के कार्य का अनुभव मैं कर रहा हूं। क्या इन तमाम बातों के लिए हमें प्रभु की आराधना नहीं करनी चाहिए? क्या कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें महिमित नहीं करना चाहिए? मरियम यहां प्रभु की आराधना कर रही है। उन दिनों में जब गडरिये तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जब यह समाचार सुनते हैं तो वे क्या करते हैं? वे तुरंत जाकर मरियम और बालक को देखते हैं और आनंदित होते हैं। सुने हुए उस समाचार को जब वे अपने आंखों से देखते हैं, देखो, मैं बड़े आनंद का समाचार तुम्हें सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे है जिनका नाम यीशु प्रभु है। जब स्वर्गदूतों की ये बातें वे सुनते हैं और जाकर उस बालक को देखते हैं, मरियम और उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ जब वे गडरिये जाकर देखते हैं, गडरियों ने एक शिशु के रूप में नहीं देखा, आत्मिक आंखों से देखा, एक उद्धारकर्ता को देखा, प्रभु को देखा। दूतों ने कहा था यह यीशु मसीह है। हालेलुया! कितने सालों से हम प्रभु के सुसमाचार को सुन रहे हैं। जब वे कहते हैं कि चखकर देखो कि मैं कितना भला हूं, कितने लोगों ने यीशु मसीह का और उनकी महिमा का व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है। सांस्कारिक तौर पर हर रविवार चर्च जाते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशंस भी बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन कितने लोग आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं? इस साल आत्मा और सच्चाई से हम उनकी आराधना करें। अब यीशु मसीह बालक नहीं है, कोई शिशु नहीं है। उन दिनों में एक शिशु को उन्होंने देखा, एक बालक को उन्होंने देखा, लेकिन आगे चलकर वो बालक बड़ा भी हुआ। वे ज्ञानी प्रभु को देखकर क्या करते हैं? साष्टांग गिरकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। एक छोटे से शिशु के सामने वे साष्टांग गिरकर उसकी आराधना करते हैं, कारण उनकी आत्मिक आंखों के खुलने की वजह से वो बालक यीशु में संपूर्ण यीशु को देखने पाते हैं। लेकिन आज विडंबना देखिए, संपूर्ण यीशु में आज भी शिशु यीशु को देखने वाले कई लोग हैं। स्वयं प्रभु को छोड़ प्रभु की मां की आराधना करने वाले आज कई लोग हैं। उन्होंने बालक होकर इस संसार में जन्म लिया, सही है, लेकिन यहां तक कि उनकी मां उन्हें प्रभु कहकर पुकारती हैं, वो खुद प्रभु की आराधना करती है। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो बालक यीशु और मरियम की आराधना करते हैं। यह दुखद है। प्रभु उनके मन की आंखों को खोलें। शायद आप कह रहे हो, हम तो बालक यीशु की आराधना नहीं करते, हम बड़े यीशु की फोटो लगाकर आराधना करते हैं। तुम अपने लिए कोई चित्र खोद कर ना बनाना और ना उसके आगे दंडवत करना, प्रभु का वचन कहता है ना। तो फिर यह प्रभु की तस्वीर लगाकर या क्रूस के सामने
हम मंदिर नहीं जाते लेकिन इनके सामने करते हैं, क्या यह अज्ञानता नहीं? स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम क्या मेरे लिए आराधनालय बनाओगे? क्या प्रभु ने यह सवाल नहीं किया? इतने महान परमेश्वर को क्या हम किसी मूर्त के हवाले होते देख सकते हैं? यीशु मसीह की तस्वीर किसी ने नहीं ली थी, उनका चेहरा कैसा था यह कोई नहीं जानता। आज की तरह फोटोज, कैमरास वगैरह उस जमाने में नहीं थे। कुछ लोगों ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर यीशु मसीह को एक चेहरा देने का प्रयास किया है, लेकिन उस चेहरे की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। वचन हमें बताता है कि वे आत्मा हैं, इसीलिए जो उनकी आराधना करने वाले हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना निरंतर करनी है। जब हमारे मन की आंखें खुल जाएंगी, हम मसीह की सुंदरता को देखने पाएंगे। इस संसार पर प्रभुता करने वाले ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए हम मसीह की खूबसूरती को निहार नहीं पाते। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, हम उनके लहू द्वारा पवित्र किए जाते हैं और हमारी आंखें खुलती हैं। जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, हम उनमें आनंद मनाने पाते हैं। हमारे प्रति उनकी जो योजनाएं हैं उन्हें समझने पाते हैं। संपूर्ण यीशु पर विश्वास हम करने पाते हैं। उनके साथ निरंतर निवास करने के लिए अपने आप को तैयार करने पाते हैं। ज्ञानी उनकी आराधना करते हैं, गडरिये उनकी आराधना करते हैं, मरियम उनकी आराधना करती है, स्वर्ग के दूत उनकी आराधना करते हैं। आकाश में परमेश्वर की महिमा और भूमि पर जिनसे वे प्रसन्न हैं उन पर शांति हो कहकर वे गाने गाते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं और इस सुसमाचार का प्रचार करते हैं। स्वर्गदूत गीत गा रहे थे, इसलिए हम भी कैरल्स गाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में स्वर्गदूतों ने गीत गाया था, इसीलिए हम भी हमारी आराधनाओं में, चर्चों में प्रभु यीशु मसीह को महिमित करते हुए गीत गाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आजकल ऐसे कई सारे गीत लिखे जा रहे हैं जिनके कोई मतलब नहीं है। उन्हें स्वर्गदूतों का गीत कहा जाता है, गडरियों का गीत कहा जाता है, लेकिन ये देखा जाए तो सांसारिक तौर पर हमें उत्तेजित करने वाले गीत नजर आते हैं। शारीरिक तौर पर हमें झूमने, नाचने के लिए ये गीत प्रेरित करते हैं। मेरे कहने का मतलब इस प्रकार के गीतों से नहीं है। हमें आत्मा में प्रभु की आराधना करनी है, आत्मा में गाना हमें सीखना है। पौलुस कहता है, मैं आत्मा में गाता हूं, मन से भी गाता हूं। हमारी सभाओं में मसीह के लिए गा रहे हैं कहते हुए हम पता नहीं ऐसे क्या क्या काम कर बैठते हैं, कार्यक्रम कर बैठते हैं जिनमें आत्मा कहीं नजर नहीं आता। हमें टूटे मन के साथ मसीह के प्रेम को ध्यान करते हुए, उनमें आनंद मनाते हुए, जब हम साष्टांग गिरते हुए आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करेंगे, मसीह को महिमित करने पाएंगे। इस वर्ष हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन अर्थपूर्ण होने पाए, वास्तविक आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उस उद्धार का आनंद मनाते हुए प्रभु के सुसमाचार को सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए गीतों को गाएं, आराधना करें, वचन को सुनाएं। क्रिसमस के दौरान प्रभु यीशु मसीह का संदेश अनेक लोगों तक पहुंचने पाए, इसलिए हर मिलने वाले अवसर का लाभ उठाएं। समय असमय हमेशा तैयार रहें। चर्च को जाएं, प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन से हमने देखा आपके जन्म के उपलक्ष्य पर ज्ञानियों ने या फिर चरवाहों ने या स्वर्गदूतों ने या फिर स्वयं मरियम और यूसुफ ने भी आनंद मनाया, लेकिन उनका जो आनंद था अर्थपूर्ण था। केवल ढोल नगाड़ों का शोर, गीतों का शोर, नाचना गाना ही नहीं, बल्कि एक आत्मिक क्रिसमस, एक अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाना हम में से एक एक को आप सिखाएं प्रभु। प्रभु हमारा नाच गाना,
आपके उद्धार की वजह से होने पाए, आपकी आशीषों की वजह से आपके प्रति कृतज्ञ होकर एक अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाने का अनुग्रह हमें दें। जिन तक आपके वचन अब तक नहीं पहुंचे हैं, उन तक आपके वचनों को पहुंचाने वाले हम हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। अवश्य हम प्रभु के चमत्कार को आपके जीवनों में देखेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।